दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों भीमा का 30वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत रात के समय से होती है। दोस्तों जब उनको मालूम चलता है भीमा को कि उनके समाज के एक आदमी को कलिका सिंह ने बहुत पिटाई की है, तो वो भागती हुई उनसे मिलने जाती है। वहाँ पे जाने के बाद जिनको पिटाई लगी हुई थी उनको खुद ही भीमा अपने हाथों से हल्दी लगाती है और साथ में उनसे माफ़ी मांगती है कि काका आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ काका आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो भीमा के जितने भी विरोधी लोग थे वो कहने लगते हैं कि भीमा अब यहाँ पे दिखावा कर रही है, इनको तो सुबह में ही मार लगा हुआ था लेकिन ये अब तुमसे मिलने आ रही है, इसलिए भीमा दिखावा कर रही है। भीमा उन सभी को बताती है कि मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में अभी मालूम चली तो वैसे ही मैं भागते हुए इनके पास आ गई। दोस्तों ये सब होने के बाद जिनको पिटाई लगा हुआ था वो आदमी भीमा से ये कह रहे थे कि भीमा मेरा क्या है, मैं रोज़ मार खा सकता हूँ, उसके लिए तुम चिंता मत करो, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना है, जो लक्ष्य चुना है उस पर ही तुम केंद्रित रहो, क्योंकि मैंने भी देखा है कि स्कूल में तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए मेरी चिंता मत करो भीमा, तुम अपने बारे में सोचो, अपने पढ़ाई के बारे में सोचो। दोस्तों उस समय वहाँ से भीमा तो आ जाती है। आने के बाद अपने घर से एक मसाल निकाल करके बाहर आती है और बाहर आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे भीमा खड़ी है, तो उनके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उनके समाज वाले थे, उनके घर के थे, सभी लोग आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं कि भीमा के हाथ में मसाल है, तो सभी पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो। उनकी आई भी कहती है कि भीमा अब तुम अगर लड़ने जा रही हो कलिका सिंह से तो ये मत करो, हर समय तुम ये लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती हो और कौन तुम्हें बार बार बचाते रहेगा। भीमा कहती है कि आई मैं लड़ाई करने नहीं जा रही हूँ और वर्षों से तो ऐसे ही चुप ही रहते आई हूँ, लेकिन आई देखा ना मैंने लड़ाई किया तो मुझे जीत मिली और मैं पढ़ने रोज़ स्कूल जाती हूँ, तो फिर से लड़ूंगी फिर से जीतूंगी, इसीलिए आप मुझे आज रोकिएगा नहीं। भीमा ये बातें भी उन सभी को बताती है कि आपको शायद पता नहीं है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और उस संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है, सब बराबर है और अगर इस संविधान को नहीं कोई मानता है तो वह कानूनन अपराध कर रहा है, इसकी सज़ा भी उसे हो सकती है। तो इसके तौर पे हमें पूरा अधिकार है जीने का और बराबर के अधिकार है जीने का। उन काका को कलिका सिंह ने अकेले देख के पीट दिया, इसका बदला तो उसे चुकाना ही पड़ेगा, इसका हिसाब उसे देना होगा। साथ में भीमा उनको ये भी बताती है कि आज मैं संविधान की वजह से ही स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ाई की। मैंने ये बात शिक्षक से कही कि संविधान में सबको पढ़ने का बराबर अधिकार दिया गया है और अगर आप मुझे बाहर रख के पढ़ाते हैं तो मैं इसकी शिकायत कर सकती हूँ। तो जिसके बाद शिक्षक डर करके मुझे अंदर पढ़ने के लिए मान गए और वो मुझे पढ़ाने लगे अंदर। तो मैं क्यों ना इस संविधान का इस्तेमाल करके कलिका सिंह को डराऊं, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि सबका बराबर अधिकार है, लेकिन कलिका सिंह इस बात को मानते ही नहीं है। इतना कहने के बाद भीमा ये भी कहती है कि मैं जा रही हूँ कलिका सिंह के घर, अभी उनसे जवाब मांग के आती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। यह सुनने के बाद भीमा की आई भीमा से कहती है कि भीमा अब ये कैसी जिद है, क्यों तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, कैसे नाम तुम्हारी रक्षा करूँ, और ये क्या जिद है कि अकेले जाओगी, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, ऊपर से रात का समय है। भीमा बस उनसे यही कहती है कि आइए आप हर समय हमारे पास नहीं आएंगे, इसलिए मुझे जाने दीजिए। उस समय भीमा बिन अकेले चली जाती है, लेकिन दोस्तों माँ तो माँ होती है, उनके पीछे जाती ही है, लेकिन उनको मालूम नहीं चलने देती है भीमा को कि उनके साथ में ही है। दोस्तों उधर दूसरी तरफ कलिका सिंह के बेटे का जन्मदिन था, तो रात के 12 बजे केक कटने वाला था, लेकिन केक कटने में अभी 5 मिनट समय था। सभी चीज़ का व्यवस्था हो गया था और 5 मिनट बाकी था, तो वहाँ पे सब खड़े थे। कला बुआ ये भी कह रही थी कि लोग नया नया चीज़ देखते हैं और नया नया तरीके से सबका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन अब ये क्या है कि 12 बजे ही केक कटेगा। उनकी बेटी पिंकी कहती है कि अम्मा इतना देर रुक ही गया है तो 5 मिनट और रुक जाइए, 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी है। सभी लोग तैयार होकर के वहाँ पे खड़े थे, सब कलिका सिंह के बेटे पवन को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे थे। उसी समय रात में भीमा मसाल लेकर के उनके घर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद बाबू साहब कह के आवाज़ लगाने लगती है। ये सुनने के बाद कैलाश बुआ कहती है कि अभी मैं देख के आती हूँ इसको किस लिए। तो कलिका सिंह कहते हैं कि अम्मा आप रहिए, मैं जाके देखता हूँ कि किस लिए आई है।
जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे ही कलिका सिंह भीमा पे चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या है, इस समय आने का समय, क्यों इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो। साथ में कलिका सिंह ये भी कहते हैं कि ये क्या नौटंकी है, इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही हो, इतना रात में आने का क्या वजह है। तो भीमा उनको कहती है कि ये नौटंकी नहीं है, मैं तो नौटंकी पहले ही कर चुकी हूँ। कलिका सिंह पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो भीमा बताती है कि आपके जो गोदाम थे ना उसमें मैं आग लगा दिया हूँ। इतना सुनते ही कलिका सिंह वहाँ से भागते हुए जाते हैं अपने गोदाम को देखने कि सच में उसमें आग तो नहीं लगा दिया। जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें आग नहीं लगी हुई है, लेकिन वो गोदाम के अंदर ही होते हैं। तो उसी समय भीमा उनके पीछे जाती है। तो जाने के बाद भीमा उनको बताती है कि ये गोदाम अकेले था, मैं चाहती तो इसमें आग लगा सकती थी। इसी तरह, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने उन काका को अकेले देख करके उनकी पिटाई कर दी, तो सोच लीजिए मैं भी इसमें अकेले देख करके आग लगा सकती हूँ। अगली बार से आपने किसी को भी ऐसे मारा या पीटा तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगा, मैं इस गोदाम में आग लगा दूंगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कलिका सिंह भी कैसे है, वो अपने जीत पे अड़े थे। वहाँ पे भीमा से बहस भी करते हैं कि ये कहने तुम इतनी रात को यहाँ पे आई हो, इतना सारा नौटंकी की, तुमको क्या लगता है मेरे सामने जब भी कोई मिलेंगे उसको मैं ठीक उसी तरह मारूंगा जिसे पहले मारते आया हूँ, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो। भीमा उनसे कहती है कि बाबू साहब सोच लीजिएगा, अगली बार किसी को आप मारते हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। ठीक मैंने जैसे बोला है ना वैसे मैं इस गोदाम में आग लगा दूंगी। उनको वहाँ पे जो कलिका सिंह थे उनके नौकर आते हैं बताने कि बस 1 मिनट बच गया है ये केक काटने में। तो जिसके बाद कलिका सिंह वहाँ से भागते हुए अपने बेटे के पास चले जाते हैं केक काटने। तो लेकिन भीमा उसी समय वहाँ पे खड़ा थी। तो उनकी अम्मा भी आती है। अम्मा को देख करके भीमा पूछती है कि अम्मा आप यहाँ पे। तो उनकी अम्मा बताती है कि भीमा माँ हूँ, ममता है मेरी, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे ही आ गई। साथ में भीमा की आई ये भी पूछती है कि क्या सच में भीमा अगर कलिका सिंह किसी को पीटते तो क्या तुम इस गोदाम में आग लगा दोगी। तो भीमा कहती है कि माई आप ही तो हमेशा कहती है कि हवा हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, तो मैं हवा हवाई बात नहीं की हूँ, अगर ये किसी को मारेंगे तो मैं सच में इसमें आग लगा दूंगी। इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ 12 बज जाता है, उनका केक भी कट जाता है, सभी खाते हैं खिलाते हैं। साथ में कलासा बुआ सभी से कहती है कि कल कुल देवता के मंदिर चलेंगे पूजा करने, हर साल की तरह अपने पोते के जन्मदिन के वजह से चलेंगे कुल देवी की पूजा करने। ठीक उसी तरह दोस्तों सुबह होती है। सुबह के समय भीमा अपने स्कूल में पढ़ने जाती है, लेकिन पढ़ने जा रहे थे तो उनके ताऊ जी पूछते हैं कि भीमा आज कलासा बुआ अपने परिवार के साथ कुल देवी के मंदिर जा रहा है पूजा करने, तो क्या तुम वहाँ पे नहीं चलोगी, क्योंकि आज उनके पोते का जन्मदिन है तो वहाँ पे खूब सारे वो पैसे लुटाएंगे, तो क्या आज तुम पैसे कमा करके नहीं आओगी वहाँ से। तो भीमा उनको बस यही जवाब देती है कि नहीं ताऊ जी आज मैं नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो साथ में ये भी भीमा कहती है कि मैं इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं खुद पैसे कमा सकूँ, यहाँ किसी के लुटाने का इंतज़ार ना करना पड़े। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे साथ में मेवा थे वो ढोलक उठा करके उसी जगह चले जाते हैं, उनके ही कुल देवी के मंदिर जब जा रहे थे उनके परिवार वाले, तो वहाँ पे वो ढोलक बजाने जाते हैं। जितने भी उनके समाज के लोग थे सभी चले जाते हैं। तो सभी कुल देवी के मंदिर में पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ ऊंची जात के लोग वहाँ पे थे, तो ये पूछते हैं कि हमने सुना है कि आपकी और छोटी बिरादरी के साथ कुछ अभी लफड़ा चल रहा है, तो वैसे तो गाना बजाना होगा नहीं जैसे पहले होता था। तो कलासा बुआ कहती है कि क्यों नहीं होगा, होगा। वो छबीला को खोजती है कि कहाँ छबीला, उनको बोलो नाचने के लिए। तो भीमा के जो बाबा मेवा थे वो बताते हैं कि छबीला ने अभी 3 महीने से नाचना बंद कर दिया है, उनको बड़े भैया ने बोला है कि नहीं नाचने के लिए। जिसके बाद कलिका सिंह ये कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा भाई नहीं तो तुम्हारी बेटी से ही भीमा को स्कूल से उठा के लाओ। अपने आदमी को कहते हैं कि भीमा को स्कूल से उठा के लाओ, आज वो नाचेगी यहाँ पे। दोस्तों क्या सच में भीमा नाचेगी या फिर कोई और तरीका अपनाएगी, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।